दिल्ली में यमुना किनारे योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम हुआ। यमुना किनारे सीएम रेखा गुप्ता संग हजारों लोगों ने योग किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मां यमुना हमारी आस्था का प्रतीक है। सालों से सत्ता में रही सरकारों ने यमुना की अनदेखी की है। जो काम होना चाहिए था वो नहीं किया गया, लेकिन जब से हमने दिल्ली में सत्ता संभाली है तब से हम यमुना नदी को साफ करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। आज हम इसी नदी के किनारे से योग करके दिल्ली के लोगों को संदेश देते हैं कि नदी को साफ करने का काम जारी है। जल्द ही यहाँ पर क्रूज चलेंगे और हर कोई इस दिशा में काम करना चाहता है और पहली बार नदी को साफ करने की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और अगर नदी में पानी की एक भी बूंद गिरे तो वो साफ हो। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि मां यमुना हमारी आस्था का प्रतीक है। चूँकि आपको बता दें कि आज का जो आयोजन किया गया मुख्य तौर पर यमुना के बीचों बीच स्कूली बच्चों ने योगासन कर संपन्न किया और इसी के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि सालों से सत्ता में रही सरकारों ने यमुना की अनदेखी की है। जो काम होना चाहिए था वो नहीं किया गया, लेकिन जब से हमने दिल्ली की सत्ता संभाली है तब से यमुना को साफ करने के प्रयास जारी हैं। यमुना जी को लेकर के वर्षों से जिस तरीके से अनदेखी की गई, वर्षों वर्ष सरकारें रही, परंतु उन्होंने कभी सरकार ने उस तरीके का काम नहीं किया जो मां यमुना के लिए किया जाना चाहिए। मुझे सुकून है कि हम अपने मात्र इस 4 महीने के कार्यकाल में लगातार यमुना सफाई के लिए नित्य रोज आगे बढ़ रहे हैं। हजारों करोड़ के काम, जितने भी डिसेंट्रलाइज एसटीपी थे, जितने एसटीपी हैं, जितनी पाइपलाइन बिछनी है, जितनी सीवर लाइन बिछनी है और जो कुछ भी यमुना माँ की सफाई के लिए किया जाना है, उसके निर्मल प्रवाह के लिए जो होना चाहिए, उन सब के लिए जो कुछ भी होना चाहिए लगातार सरकार उसे कर रही है। और आज इस तट से योग की क्रियाएं करने के लिए मैं समझती हूँ दिल्ली वालों को ये संदेश देना है कि देखिए यमुना जी साफ हो रही है। आज लोग कहते हैं क्रूज कहाँ चलेगा, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ क्रूज यहाँ चलेगा जहाँ बोट चल रही है, जहाँ यमुना तट पे बच्चों ने योग किया। यमुना दिल्ली की पहचान है। इंद्रप्रस्थ के रूप में जब दिल्ली बसती थी तब भी यमुना जी के घाट पे ही दिल्ली बसी हुई है। और आज केवल आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी से हम लोग यमुना सफाई के लिए काम करें, शिद्दत के साथ हर एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करें। और ये जो निर्मल छवि यमुना की है, तो जितना भी स्ट्रेच दिल्ली में से होकर गुजर रहा है पूरा का पूरा ऐसा ही बनाना है, इसी पे काम करना है, ये दिखाने के लिए मैं आज आई। और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बातचीत करते हुए मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से कहा गया है कि यमुना किनारे अद्भुत और शानदार कार्यक्रम हुआ है। पिछली सरकार ने योग और यमुना पर ध्यान नहीं दिया। पिछली सरकार ने योग दिवस से भी दूरी बना रखी थी। यमुना और नालों की सफाई को लेकर सरकार गंभीर है। इस साल के अंत तक यमुना में क्रूज चलेंगे, ये कपिल मिश्रा की ओर से कहा गया है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बातचीत करते हुए मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से ये प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यमुना किनारे अद्भुत और शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पिछली सरकार ने योग और यमुना पर ध्यान
नहीं दिया। पिछली सरकार ने योग दिवस से दूरी बना रखी थी। यमुना और नालों की सफाई को लेकर सरकार गंभीर है, ये कपिल मिश्रा की ओर से कहा गया है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के सांस्कृतिक मंत्री कपिल मिश्रा मौजूद है। सर, 11 साल हो गए योग दिवस को और ये मुझे लगता है दिल्ली में पहली बार है, आप लोग भी बता रहे हैं कि सरकारी स्तर पर इतने बड़े योग दिवस का आयोजन किया। देखिए, दिल्ली में जो सरकार थी पहले, उसने योग से और यमुना से दोनों से दूरी बना ली थी, इसीलिए दिल्ली की जनता ने उनसे दूरी बना ली और यमुना मैया ने सब धो दिया। अब जो यमुना मैया के सेवक हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को पूरा करना चाहते हैं, वो सरकार में हैं और उसके सुपरिणाम दिखाई दे रहे हैं। योगा विद यमुना, यमुना संग योग का ये भव्य कार्यक्रम स्वयं मुख्यमंत्री महोदया ने आज यमुना के तट पर करावल नगर विधानसभा में अटेंड किया है और मुझे लगता है पर्यटन विभाग ने इस कार्यक्रम को आज जो किया अद्भुत है, शानदार है और इसी प्रकार से दिल्ली के पर्यटन में यमुना को जोड़ना, ये हमारा जो संकल्प है, इसको हम पूरा कर रहे हैं। सर, जी मीडिया आपको लगातार सुनता आया है, कवर करता आया है। आप जब बीजेपी से जुड़े थे तब भी आप यमुना सफाई की बात कर रहे थे। अब तो आपके पास एक ऐसा मंत्रालय है जो दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा देगा। यमुना विद योग का कंसेप्ट भी आपका ही था। यमुना की सफाई अभी हम और कितनी देखें? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री महोदया जी का ये विजन है जिसको पर्यटन विभाग ने इम्प्लीमेंट किया है और यमुना की सफाई के लिए भी, चाहे वो डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, नालों की सफाई का प्लान हो, एसटीपी का प्लान हो, सब पर सरकार गंभीर है। प्रॉब्लम ये थी कि पिछली सरकारें प्रयास ही नहीं कर रही थी। प्रयास होगा तो परिणाम आएगा और परिणाम आज आप सबके सामने है। जेटी पर तो आप बैठ गए, क्रूज पे कब बैठेंगे? इसी साल बैठेंगे। बिल्कुल, तो ये थे दिल्ली के कल्चरल मिनिस्टर कपिल मिश्रा। साफ तौर पर कहना है कि इस साल के अंत तक दिल्ली में एक क्रूज की शुरुआत हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जेपी के साथ, नहीं तो जी मीडिया दिल्ली। तो देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक तरफ मनाया गया, पूरे देश में सुबह से ही अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बयानबाजियां भी जमकर हुई हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है और देवमोहन सिंह जो हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, आदेश भारद्वाज जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी भी जुड़ेंगे, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले मैं शुरुआत देवमोहन जी आपके साथ करना चाहूंगी। एक तरफ मौका था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, तो दूसरी तरफ निशाना थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। पिछली सरकारों ने योग दिवस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही कोई आयोजन किया। सबसे पहले तो जवाब इस बात का कि क्या एक बड़ा संदेश जो आज बीजेपी ने देने का प्रयास किया है वो लोगों के दिलों पे कितनी बड़ी छाप छोड़कर जाएगा यमुना के मुद्दे पर और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने को लेकर? को और सारे दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और योग करते रहें। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि कपिल मिश्रा हो या रेखा गुप्ता जी हो, झूठ बोलने में महारत हासिल है। झूठ बोलने में महारत हासिल है, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। सामने है कि हर वर्ष योग दिवस के दिन दिल्ली सरकार अपना प्रोग्राम करती है, पंजाब में मान सरकार अपना प्रोग्राम करती है और वो हर बार हम लगातार पिछले कई वर्षों से योग दिवस के दिन दिल्ली सरकार प्रोग्राम करती आ रही थी। ये झूठ क्यों बोला गया है? आपके चैनलों पे भी दिखाया गया था वो प्रोग्राम, तो वो झूठ क्यों बोला गया है? आप समझ सकते हैं कि प्रोपेगेंडा मशीन है ये लोग। ये योग को एक अपने प्रचार का तंत्र बनाना चाहते हैं। देखिए ना, आज रेखा गुप्ता जी आई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है करावल नगर में यमुना वाटर स्पोर्ट्स क्लब है, वहां पर कपिल मिश्रा जी ने सरकार का ये प्रोग्राम रखा था। वहां पे रेखा गुप्ता जी आई और उन्होंने बताया कि वो नई नई तकनीक के द्वारा यमुना मैया की सफाई कर रही हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि कैमरा लेके बिल्कुल उससे 50 मीटर दूर दूसरा पुस्ता सोनिया विहार पार्क के पास पहुंच जाइए, नदी के किनारे। तीसरा पुस्ता सोनिया विहार पहुंच जाइए, चौथा पुस्ता सोनिया विहार पहुंच जाइए और नदी के किनारे जाइए। जितनी गंदगी वहां पे है, वहां तो रूटीन सफाई भी नहीं होती है। जो जिस तरह की नौटंकी करने का काम ये लोग कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम, वो कह रहे हैं कि जलकुंभी को हम ड्रोन से साफ कर रहे हैं। वो ड्रोन से जलकुंभी को साफ कर रही हैं। इतना बड़ा झूठ। अभी परसों हम सब ने देखा किस तरीके से झाग यमुना में नजर आ रहा था। तो सफाई करने की जो नौटंकी इन्होंने शुरू की थी,
दिल्ली सरकार की पुरानी मशीन लगी हुई थी जो काम कर रही थी, उसका वीडियो बना के कपिल मिश्रा ने और रेखा गुप्ता जी ने ट्वीट किया था कि हमारी शुरू के दिनों में, आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि हमने यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया है। आप लोग देख लीजिए आके यमुना के किनारे, आप कैमरा लेके चलिए, मैं दिखाने को तैयार हूँ। दूसरा पुस्ता, तीसरा पुस्ता, चौथा पुस्ता, बिल्कुल जहां योग कर रहे हैं उससे 50 मीटर की दूरी पर। तो ये नौटंकी, प्रोपेगेंडा और योगा का कितना अनुसरण कपिल मिश्रा अपनी जिंदगी में करते हैं, ये तो उनको देख के ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो डेली योगा करने वाले व्यक्ति हैं। बहरहाल उस पर नहीं जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा फैलाना, अब नई टेक्नोलॉजी, जैसे अभी देखा ना आपने कि बारिश में पानी जब सड़कों पे भर रहा है, खूब सड़कें पानी युक्त हो जा रही हैं, तो उसमें रेखा जी ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी हम ऐसी नहीं ला सकते कि भाई तवा लगा दें नीचे और वो एवोपरेट हो जाए। ये पढ़े लिखे लोग हैं, AQI को IQ बोलते हैं। मतलब मैं क्या बातें करूं इनकी, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना इनको आता है। योग दिवस के दिन योगा करके एक अच्छा मैसेज देना चाहिए था कि लोग योग करें, निरोग रहें, वहां भी राजनीति घुसेड़नी जरूरी थी। और कपिल मिश्रा और रेखा गुप्ता जी और पूरी कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी हुई है। काम इनसे होता नहीं है। अवधेश जी कैसे जवाब देंगे इस बात का कि एक तरफ योग दिवस है और योग दिवस के मौके पर लोगों को स्वस्थ और निरोगी रहने का संदेश दिया जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी पर आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ और फरेब की राजनीति बीजेपी कर रही है योग के नाम पर। जी आपको नमस्कार, यहाँ बैठे हुए हमारे सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। और योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम जी, दिल्ली NCR के समस्त स्टाफ और सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, जिस तरह से मेरे भाई देव मोहन जी बात कर रहे थे, बार बार झूठ बोलने की बात कर रहे थे, प्रोपेगेंडा फैलाने की बात कर रहे थे, कई बार उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई नहीं है, अनपढ़ हैं। अरे भाई एक बात मुझे बताइए, आपकी सरकार तो दिल्ली, आपकी सरकार दिल्ली में 11 वर्ष रही, 11 वर्ष में हर बार अरविंद केजरीवाल जी का एक ही बात होती थी, कहना कि हम जो है यमुना जी को साफ करेंगे अगले साल, हम यमुना जी में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन भाई 11 साल के शासनकाल में ना तो अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना जी को साफ कराया, ना ही अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली की यमुना मैया साफ भी हुई। दिल्ली के जो हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने डुबकी भी लगाई। आज उसी यमुना मैया के तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पूरे विश्व पटल पर मनाया जाता है, दिल्ली भारत नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, ठीक है। आज वही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसी यमुना मैया के तट पर बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। और वही नहीं, दिल्ली में 11 बड़ी जगह ऐसी हैं जहाँ योग दिवस मनाया गया, और छोटी तो मैं बता ही नहीं रहा जाने कितनी होंगी, लेकिन बड़ी 11 जगह हैं जिसमें कुछ स्टेडियम है, यमुना तट है, ये सारे मिलाकर 11 जगह जो योग दिवस मनाया गया है। लेकिन भाई कह रहे थे बात, अरे भाई एक बात बताइए ना, झूठे वादे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो आपके लोगों ने की, अभी भी कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। झूठ बोलने का काम आपकी पार्टी ने किया, आपके नेताओं ने किया, जनता ने जवाब दिया, बाहर कर दिया। आज आप, यदि आपको दिख रहा है यमुना जी की सफाई हो रही है, आप कह रहे थे मती में हमारी लगाई हुई है। अरे भाई आपको बता दूं मैं देव मोहन जी, केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए दिए थे यमुना जी की सफाई के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को, लेकिन वो 8,500 करोड़ पता नहीं भैया कहाँ गए, किसकी जेब में गए, क्योंकि यमुना जी के काम में वो नहीं लगे। यही बात योग की। योग आप देखिए जिस तरह से अब की बार मनाया जा रहा है, पहले तो दिल्ली में लोग बहुत कम ही जानते थे कि योग दिवस भी कोई मनाएगा। आज दिल्ली में जगह जगह कोने कोने में योग दिवस मनाया जा रहा है, यमुना जी के तट पर मनाया जा रहा है। आपको तो खुशी होनी चाहिए देव मोहन जी, कम से कम यमुना जी साफ तो हो गई, वहाँ लोग आज योग दिवस मना रहे हैं। आपकी 11 साल के शासनकाल में सफाई के मुद्दे पर भी जिस जगह पर योग किया गया है स्कूली छात्रों की ओर से, छात्राओं की ओर से, उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर भी देव मोहन जी ने सवाल उठाया है। बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिए। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। यहाँ आदेश भारद्वाज जी, मौका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का था, लेकिन निशाने पर कांग्रेस भी रही है कि सत्ता में दिल्ली में कांग्रेस भी रही, लेकिन योग को उतना महत्व नहीं दिया गया, यमुना सफाई को महत्व नहीं दिया गया।
दीपिका जी, सबसे पहले तो मैं सभी आपको और सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को योग दिवस की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये एक अच्छा कार्यक्रम है, इसकी सराहना करते हैं। और योग पद्धति आज की नहीं है, 5000 वर्ष पुरानी है। अगर इसको भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हमने किया, तो हर चीज पे वो यही इस तरह की छाप छोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन योग पद्धति 5000 वर्ष पुरानी है, जो है हमारे ऋषि मुनि, इन्होंने तमाम जगहों पर योग का वर्णन किया है। दूसरा, यमुना सफाई के विषय में अगर कहें तो सच्चाई ये है कि यमुना आपके सामने किसी से छुपी हुई नहीं है। यमुना के ऊपर हजारों करोड़ रुपए जो है भ्रष्टाचार में चढ़ गए हैं, लेकिन यमुना के अंदर रत्ती भर कहीं कोई सफाई नहीं दिखती। आज यमुना के परले किनारे पे इन्होंने, रेखा गुप्ता जी ने और कपिल मिश्रा जी जो पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने योग का एक कार्यक्रम किया है। लेकिन उर्ली साइड में अगर आए तो 2 डेवलप श्याम घाट और राम घाट है। अगर आप राम घाट या श्याम घाट पे जाके देखेंगे आपके कैमरामैन, तो पता चल जाएगा कि किस तरह से यमुना में कितनी गंदगी है। राम घाट और श्याम घाट लोगों को जाके वहां पे अपनी पूजा पद्धति करना, स्नान करना इसके लिए, लेकिन वहां पे जल कुंभ भी इतनी है कि वहां पे जाया भी नहीं जा सकता और बाहर सारे एरिया में बड़ी गंदगी है। तो सिर्फ कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि रेखा गुप्ता जी एक महिला हैं, तो उनको शायद मौका मिले। या सच्चाई तो ये है कि पार्टी को ऊपर से चलाया जाता है। अगर मुख्यमंत्री को निष्पक्ष और काम करने का मौका मिलेगा, तो जिस तरह से शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को चमकाया था और हर व्यक्ति उनके कामों की सराहना करता है, तो शायद रेखा गुप्ता जी भी वैसा कर पाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ ऊपर से एक डायरेक्शन आती है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो चाहे नालों की बात हो, सड़कों की बात हो, सब आपके सामने है। अभी 2 दिन पूर्व हल्की सी बारिश हुई और पूरी दिल्ली जलमग्न होगी, एक किस्म से लोक हो गई थी। जो है, जब से सरकार दावा करती थी कि हमने जो है लगभग 70 से 80% नाले साफ कर दिए, तो फिर सड़कों पे पानी, लोगों के घरों में पानी, गलियों में पानी कहाँ से ठहर जाता है। तो सिर्फ करनी और कथनी में अंतर है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि अभी एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया, वहां पे LNT ने एक केस फाइल किया कि हमने एक टेंडर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने 3000 करोड़ रुपए ज्यादा पे टेंडर दे दिया जो है। और बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि उस मेगा कंस्ट्रक्शन ने, उस कंपनी ने 618 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी की सरकार को दिया और इलेक्ट्रोल बॉन्ड इन्होंने लिए जो है। तो ये सिर्फ देश के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा, सिर्फ दुनिया की सबसे रईस पार्टी किस तरह से बने, दुनिया का सबसे ज्यादा धन हमारी पार्टी में कैसे हो, जिसके जीते जागते उदाहरण है कि हर लोकसभा के अंदर इन्होंने 2-2 कार्यालय खोल लिए हैं, जिला कार्यालय। RSS और बीजेपी का हजारों करोड़ रुपए का हेडक्वार्टर। ये दिखता है कि पिछले 10-11 सालों में कहीं ना कहीं 80-82 करोड़ लोग इस दशा में आगे हैं कि वो योग तो छोड़ दें, वो अपने शरीर से ठीक से चल भी नहीं पाते क्योंकि उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस सरकार की गलत नीतियों ने उनसे पौष्टिक आहार भी छीन लिया। चलिए ठीक है, चूंकि समय कम है इसलिए आदेश से माफी के साथ रोकूंगी। और चर्चा का विषय यही था और बड़ा सवाल भी यही था कि आखिर जो बयानबाजियां हो रही हैं उस पर कितनी असल मायनों में सच्चाई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और जानकारी और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ चाहे बात यमुना सफाई की हो या फिर योग मनाने की, योग दिवस मनाने की हो, इस मुद्दे पर राजनीति चरम पर रही है।